चैप्टर 7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके एक्सरसाइज 7 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है एट एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2 के लिए। व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज ए फॉलो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस, यानी इस फंक्शन की वैल्यू 1/2 प्लस एक्स कब है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1/2, यानी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल, 0 से बड़ी और 1/2 से छोटे पे फंक्शन ये डिफाइन हो रही है। x इक्वल टू 1/2 पे 1 फंक्शन डिफाइन हो रहा है, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी और इक्वल पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और आपको 1/2 के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो डिस्कस करते हैं। किस वैल्यू के लिए करना है आपको, x इक्वल टू 1/2 के लिए। तो सबसे पहले तो यही ले लो कि एट x इक्वल टू 1/2 इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है, 1। अब मैं वैल्यू को पुट करूं, x की वैल्यू कितनी है 1/2 को मैं पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कांस्टेंट वैल्यू में लिमिट जो वैल्यू पुट करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं फाइंड आउट करूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ c माइनस 0। c की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव एफ ऑफ x। इसको मैं h के फॉर्मेट में लेके जाऊं तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 1/2 माइनस h। 1/2 में से h के एक स्मॉल क्वांटिटी है और 1/2 से अपन माइनस करेंगे तो इस x की वैल्यू यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 से छोटी आएगी। अब देखो 1/2 से x की वैल्यू 1/2 से छोटे पे ये फंक्शन डिफाइन है, इस पे यानी ये इंटरवल है, इसमें फंक्शन क्या आपका ये है, इस x की वैल्यू ये पुट करनी है आपको। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, इस पूरे को मैं x की जगह पुट करूं तो वैल्यू आएगी 1/2 प्लस यहाँ पे पुट कर दो 1/2 माइनस में कितना h, ये लीजिए। अब आप लिमिट को पुट करोगे तो लिमिट की वैल्यू h जहां पे वहां पे 0 पुट कर दीजिए, तो ये 1/2 प्लस में कितना 1/2 माइनस में कितना 0, 1/2 प्लस 1/2 कितना 1 माइनस 0 कितना 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब फाइंड आउट करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट को देखो, राइट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ 1/2 प्लस में 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव एफ ऑफ x। ये लीजिए, ये लिख सकते हैं अपन। h के फॉर्मेट में लेके जाएं तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ 1/2 प्लस में h। अब 1/2 में h को मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू तो 1/2 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू 1/2 से बड़े पे ये इंटरवल है, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस x है, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, इस पूरे को तो x की जगह पुट कर दो, 3/2 कांस्टेंट है और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस में कितना h। लिमिट को आप पुट कर दोगे तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 3/2, लिमिट को पुट कर दी ना, तो वैल्यू आएगी 3/2 प्लस में 1/2 प्लस में 0, 3/2 प्लस 1/2 डेट प्लस आधा कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपकी, थर्ड आ गई। अब लास्ट में आपको ये लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। ये तीनों केस इक्वल नहीं बने तो मैं कह सकता हूं कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या आपका
डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट के लिए, एट x इक्वल टू 1/2 के लिए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इसको प्रूव कर लेंगे। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। ठीक है भाई, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना। देखो 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, तो आपको 1/2 के लिए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, यदि नहीं देता तो भी 1/2 के लिए फाइंड आउट। यदि ये 1 यहाँ पे भी होता है ना, ठीक है, 2 बार रिपीट होती है तो इन दोनों वैल्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन आपको करते हैं, देखो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो 9 के अंदर गिवन आपको क्या है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1, 2x -1 लेस देन x लेस देन 1, फिर 2x ग्रेटर देन 1, -2x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -1, और 2x कब है, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 2 कब है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, और इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना आपको, तो देखो करते हैं इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस। कंटिन्यूटी को डिस्कस करें तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं गिवन आपको। सबसे पहली बात तो ये गिवन है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है, तो उस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पॉइंट के लिए अपन डिस्कस करना है, वो इंटरवल में जाइए आप। इंटरवल में देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है, दो वैल्यू 2 बार रिपीट हो गई। तो सबसे पहले तो आपको x इक्वल टू -1 के लिए चेक करनी है। फिर ये 1 और 1, यहाँ पे भी 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस 1 के लिए भी चेक करनी है। इन दोनों पॉइंट के लिए आपको कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। करते हैं, देखो केस फर्स्ट अपन को चेक करना है x इक्वल टू -1। तो एट x इक्वल टू -1 के लिए जो फंक्शन होगा वो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, -1 यहाँ पे इक्वल टू वाले केस में x इक्वल टू -1 के फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। x की वैल्यू आप पुट कर दोगे, कांस्टेंट वैल्यू में कोई पुट नहीं होगा, वैल्यू -2 ही आएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करते हैं फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे अपन c -0। c की वैल्यू क्या है, -1 -0 के लिए लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x, इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ -1 -h। -1 में आप h को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1 से छोटी वैल्यू आएगी, -1 से छोटी वैल्यू। तो x की वैल्यू -1 से ये बड़ी है, देखो ये है भाई, x की वैल्यू -1 से छोटे पे ये फंक्शन है, ये ना, ये तो बड़े, x की वैल्यू -1 से बड़ी, ये देखो ये रहा, x की वैल्यू -1 से छोटी, तो -1 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या आपकी 2। तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, इस पूरे के लिए, इस इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी -2। x होता तो ये पुट करते हैं, कांस्टेंट है, पुट नहीं होगा। लिमिट को पुट करोगे तो कांस्टेंट के अंदर लिमिट को पुट करने में कोई चेंजेबल नहीं आएगा। तो इक्वेशन की वैल्यू ये कौन सी आ गई आपकी, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अपन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे -1 + 0 के साथ में, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। h के फॉर्मेट में लेके जाएं इसको, तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ -1 + h। -1 में h को आप माइनस करोगे तो -1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू -1 से बड़े पे फंक्शन आपका ये है,
तो लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव, इस पूरे को यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह, तो 2 तो कांस्टेंट है और एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 -1 प्लस एच को पुट करना है। लिमिट को आप पुट करोगे तो 2 इंटू -1 प्लस 0, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, -2 प्लस 0 कितना आपका माइनस का 2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 3। लिख दीजिए आप कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से मैं क्या ले सकता हूँ, एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस 0। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो आपका जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड केस के बारे में। तो सेकंड देखो, सेकंड केस की मैं बात करूं तो केस सेकंड आपका किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 1 के लिए। तो सबसे पहले तो f ऑफ x की वैल्यू लिख दीजिए आप एट x इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स कितना है, x इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ एक्स कितना है 2x, ये 2x। वैल्यू में पुट करूं x की 1 तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 2 इंटू 1 कितना आपका 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4th आ जाएगी। उसके बाद में डिस्कस करें अपन लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 1 - 0 के साथ में। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं कि लिमिट वैल्यू नहीं h के फॉर्मेट में लेके जाए, तो 0 नेगेटिव एफ ऑफ 1 माइनस h। 1 में से एक स्मॉल क्वांटिटी आप कम करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी, x की वैल्यू 1 से छोटे पे ये इंटरवल है, इसमें फंक्शन की वैल्यू आपकी ये है। तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव और 2 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स। 0 आप लिमिट को पुट करोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना आपका 1, 1 इंटू 2 कितना आपका 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी 5। ऐसे राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को देखो, राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो राइट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 1 प्लस 0 के साथ में। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, और इसी को मैं h के फॉर्मेट में लेके जाऊं तो h टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ 1 प्लस h। 1 में एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आपकी, तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 2। इसमें आप लिमिट को पुट करोगे तो लिमिट h इक्वल टू 0 है, यहाँ पे h है नहीं है तो ये आ जाएगा पूरा, तो 2। ये इक्वेशन कौन सी आपकी 5th 6th वाली। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4th 5 एंड 6 से क्या लिख सकता हूँ, एफ ओ 1 इक्वल टू एफ ओ 1 माइनस 0 इक्वल टू एफ ओ 1 प्लस 0। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई तो कह सकते हैं अपन कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो -1 और 1 के लिए फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो हर वैल्यू के लिए क्या बनेगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x की सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस। क्योंकि दो वैल्यू के लिए जो गिवन था उनके लिए अपन फाइंड आउट कर लिया कंटिन्यूअस है, तो x की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। वैसे भी देखने में पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट वाला है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन वैसे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 अपन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कोस 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक वैल्यू दे दी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0। देखो एफ ऑफ 0 की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू 0 पुट की है यहाँ पे, इस x की वैल्यू क्या पुट की यहाँ पे 0 पुट की है, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों, ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस वजह से x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0 आ गया तो आपको x इक्वल टू 0 के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को आपको करना है। और लास्ट में एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एट x इक्वल टू 0 के लिए आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। चलिए 0 के लिए कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो सबसे पहले तो वही है एट x इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन है 0। ये तो है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी आपको। 0 माइनस 0 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, -0 आता है साथ में, और इसको लिमिट के फॉर्म में लिखें तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x की फॉर्मेट में लेके जाएं तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h हो, 0 हो या 0 प्लस h हो, फंक्शन तो एक ही डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करो 0 माइनस h इंटू कोस 1/x, 1/x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 माइनस h, ये लो, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, ये माइनस h, और ये वैल्यू कितनी आ गई -1/x। एक फॉर्मूला जानते हैं अपन कि कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा प्लस कोस थीटा, तो ये नेगेटिव को बाहर निकालूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो s टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस h इंटू में कितना आपका 1/h, ठीक है। लिमिट को आप पुट करोगे तो लिमिट के लिए ये माइनस, इसकी वैल्यू कितनी 0 इंटू ये कितना कोस 1/0, 1/0 की वैल्यू कितनी आप जानते ही हो कि कोस इन्फिनिटी। अब देखो कोस, ये जो x है ना, ये ध्यान से समझना, इस x की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, कितनी क्या मतलब r भी हो सकती है, r होगी तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो रेंज होगी इस पूरे कोस की, वो -1,1 तक की होगी, या तो दोनों या इन दोनों के बीच में। तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा कहां तक वेरी होगी, ये तो 0 हो गया, और ये इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेगी। अब यहां से कोई भी वैल्यू आएगी और ये वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना भाई। ये कोस x की रेंज होती है कि कोस x के अंदर जो x का एंगल है वो आप कुछ भी पुट करोगे तो उस फंक्शन की जो रेंज है, कोस x की जो रेंज है वो इस इंटरवल में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अपन डिस्कस किया हुआ है, और इनटू में इसके साथ इनटू करवाएगा तो ये 0, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट को भी, तो राइट हैंड लिमिट को देखो, राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, h की फॉर्मेट में लेके जाएं तो s टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिखेंगे क्या इसको एफ ऑफ 0 प्लस 0, सारा फंक्शन वही है, लिख दीजिए कि लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ की वैल्यू में पुट कर दूं वहां पे, तो 0 प्लस ये h आएगा, 0 प्लस h इंटू में कितना कोस 1 में 0 प्लस h, इसी को लिख सकता हूं मैं लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये h इंटू कोस 1 में h। लिमिट को आप पुट करोगे तो ये तो 0 इंटू कोस 1 में 0, तो ये 0 इंटू कोस
1/0 कितना इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कोस की वैल्यू जो रेंज होगी वो आप जानते हो कि इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू आएगी तो एक एज ए कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 0 ही आएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 माइनस 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 प्लस 0 की वैल्यू इक्वल आ गई तो कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। भाई समझ गए होंगे आप इसको अच्छी तरह से। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप जरूर करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।